क्वेश्चन नंबर 100, 72,900 रुपया मूल्य की एक भूमि पर 1,33,100 रुपया मूल्य का भवन बनाया गया है। यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य बराबर होंगे। तो देखिए, एक भूमि का मूल्य है जो दिया हुआ है, तो देखिए भूमि का मूल्य है जो दिया हुआ है 72,900 रुपया, और भूमि है उसको पर एक भवन बनाया गया है। तो भवन जो है जो कितना का बनाया गया है, तो 1,33,100 रुपया का बनाया गया है। ये भवन का मूल्य है और ये भूमि है तो भूमि का मूल्य है। अब कह रहा है कि भूमि का मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होता है, तो इसको में है जो 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, और भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब कमी हो रहा है, तो कितने वर्ष बाद दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए, इसका मूल्य है जो बढ़ रहा है और इसका मूल्य है जो घट रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने समय बाद दोनों का मूल्य है जो बराबर हो जाएगा, जो हमको निकालना है। तो देखिए, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 10 में 1 वृद्धि हो रहा है, और कमी कहेगा तो 10 में 1 कमी हो रहा है। तो देखिए, ये जो भूमि का मूल्य है इसको में हो रहा है वृद्धि, तो वृद्धि कर देंगे, 10 में 1 वृद्धि तो कितना हो जाएगा 11, तो 11/10, और इधर है जो कमी हो रहा है, इधर कमी हो रहा है, भवन का मूल्य में कमी हो रहा है और भूमि का मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो इसमें कमी हो रहा है 10% के वार्षिक दर से, तो 10 में 1 कमी होगा मतलब 9/10, इसको 90/100 भी लिख सकते हैं। 10% वार्षिक दर से कमी हो रहा है तो, और इसको 110/100 भी लिख सकते हैं, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो अब इन दोनों को कह रहा है कि इस तरह से इसका वृद्धि हो रहा है और इसका 10% वार्षिक दर से कमी हो रहा है, तो दोनों कितना समय बाद है जो आपस में मतलब दोनों का मूल्य है जो बराबर हो जाएगा। तो समय हमको पूछ रहा है, यहाँ देखिए कितने वर्ष बाद, तो समय पूछ रहा है, तो देखिए हर साल है जो 10% वार्षिक दर से कम रहा है, तो कितने समय बाद तो हमको पता नहीं है, निकालना है। तो मान लेते हैं हम कि n समय बाद है हमको दोनों का बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोनों का मूल्य है जो बराबर हो जाएगा, तो दोनों को n करने पड़ेगा, क्योंकि दोनों का समय है जो ये बढ़ेगा 1 साल में तो ये घटेगा 1 साल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब दोनों है जो साथ साथ चलेगा। तो देखिए दोनों को पावर n कर दिए, तो देखिए दोनों का पावर n कर दिए। अब देखिए काटता है उसको काट देंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, अब ये 10 से 10 कट जाएगा, अब बचता है उसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए इधर है जो 729 बच गया और गुना 11 के पावर n बच गया, और इधर देखिए n का वैल्यू निकालना है तो n को हम काटेंगे नहीं। अब देखिए इधर बच गया 1331 गुना 9 के पावर n। अब इसको है जो हम इसको अनुपात में कर देंगे, तो देखिए ये है इसको उधर भेज देंगे तो 11 के पावर n हो जाएगा इधर, और इधर आएगा तो 9 के पावर n हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू है जो इधर 1331 और बटा ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा तो 729 हो जाएगा। अब देखिए कितना के पावर 11 के कितना के पावर होगा जो इतना आ जाएगा, तो देखिए इसको हम गुना करना पड़ेगा या इसको है जो इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में करने के लिए देखेंगे ये कितना का 11 का कितना बार गुना किया गया है इसको, तो 11 का है जो ये 3 बार गुना किया गया है तो 3 लिख देंगे, और ये कितना बार किया गया है, तो देखिए ये 9 है तो 9 को ये है जो 3 बार गुना किया गया है, तो 9 का 3 बार किया गया है। तो देखिए n का वैल्यू कितना पता चल गया
3 और ये इधर से भी n का वैल्यू 3 पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष बाद दोनों का मूल है जो आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको है जो, तो इसका सही आंसर है जो 3 वर्ष हो जाएगा। इसका सही आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 9 था, तो इसको ये 9 है, और तो इसको भी देखेंगे हम कि 9 के गुणनफल पर है ये वाला, तो 9 का क्यू है ये, और ये है जो 11 है, तो ये 11 का क्यू है। तो ये दोनों बराबर होता है आपस में, और ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो ऊपर वाला भी आपस में बराबर होता है। मतलब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, और इसको में भी n का वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद होगा तो भूमि का मूल और मकान का मूल है जो, भवन का मूल है जो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3 वर्ष हो जाएगा।